हाय एवरीवन। आज जेएसएससी द्वारा चयनित टीजीटी पोस्ट पर पोस्टेड एक शिक्षक के साथ आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीजों को शेयर करेंगे। इस लेक्चर में सभी कैंडिडेट्स अंतिम रूप से बने रहेंगे और हमारे साथ जो शिक्षक अभी हैं, यह शिक्षक का नाम है श्री गोपाल मंडल, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और वर्तमान समय पर टीजीटी पोस्ट में पोस्टेड हैं और सब्जेक्ट नेम जियोग्राफी सब्जेक्ट पर पोस्टेड है। तो सर से आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछेंगे और आप सभी उस प्रश्न के माध्यम से अपने डाउट्स को भी क्लियर कर पाएंगे और किस आधार पर आप नेक्स्ट वैकेंसी जो आ रही है जेएसएससी द्वारा टीजीटी की, उस पोस्ट में पोस्टेड होने के लिए कैंडिडेट्स को कितना प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप सभी के साथ हमारे सर शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप सभी ध्यानपूर्वक लेक्चर को सुने और सर आपके लिए कुछ बता रहे हैं, आप सभी इंपॉर्टेंस देंगे और अंत तक बने रहेंगे और सुने। सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भुवन सर्विस सेंटर पर। तो आप आज इस लेक्चर के माध्यम से पूरे झारखंड के विद्यार्थियों को जेएसएससी टीजीटी न्यू वैकेंसी जो आ रही है उसमें किस आधार पर कैंडिडेट सिलेक्शन ले पाएंगे, तो आप कुछ टिप्स प्रदान करें ताकि झारखंडी कैंडिडेट्स इसमें अधिक से अधिक सिलेक्शन ले सकें। धन्यवाद भुवन जी। आप अपने YouTube चैनल में हमको बोलने का मौका दिए हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कुछ दिशा निर्देश दें और मैं ये भी आशा करता हूं कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं बहुत ही आप मेहनत के साथ आप तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ तरीका होता है। हर वैकेंसी हर तैयारी के लिए कुछ एक तरीका होता है, कुछ नियम होता है, तो वो सारे नियम को फॉलो करना जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग जितने भी जो भी विषय का आप शिक्षक बनना चाहते हैं, वो सारे विषय के जो विषय वस्तु है वो आपको भली भांति आपको तैयारी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हाई स्कूल शिक्षक के लिए 2 सब्जेक्ट की परीक्षा होती है, जो आपका ऑनर्स पेपर है वो, और दूसरा एक पास कोर्स के लिए होता है जो फर्स्ट पेपर होता है। जो हाई स्कूल शिक्षक का जो परीक्षा होती है वो परीक्षा में 2 विषय का परीक्षा होती है। फर्स्ट पेपर जो परीक्षा होती है वो जिसमें 200 नंबर होता है कुल मार्क्स, जिसमें पास करने के लिए 33% नंबर चाहिए। दूसरा होता है आपका ऑनर्स पेपर से, वो होता है 150 क्वेश्चन, जिसमें 2-2 नंबर रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन पर 300 फुल मार्क्स होता है। इसी परीक्षा में आपका मेरिट बनेगा और इसी में अधिक से अधिक आपको मार्क्स को लाना आवश्यक होगा। इसलिए ये विषय को जो आप मेरिट तैयार करता है, ये विषय को आपको अधिक से अधिक समय देना पड़ेगा। और ये विषय का तैयारी आप कैसे करेंगे, मैं आप लोगों को एक टिप्स देता हूं, जरा सा आप याद रखेंगे और उनके अनुसार से तैयारी करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपका जो परीक्षा होगा वो परीक्षा में आप पास करेंगे और आप सफल भी होंगे, आपका नौकरी भी होगा, आपका ज्वाइनिंग भी होगा। पहला पॉइंट है दोस्तों कि जिस विषय का आप टीचर बनना चाहते हैं वो विषय क्लास 6 से लेकर ग्रेजुएशन तक यानी बीए तक का जितने सारे बुक्स होगा एनसीईआरटी का, वो सारे बुक्स का प्रत्येक चैप्टर को आप इतनी बारीकी से पढ़ें जो कि उससे कितना प्रकार का क्वेश्चन निकल रहा है, वो सारे निचोड़ सारे क्वेश्चन को आप डायरी में नोट करें
और उसी को बढ़िया तरह से पढ़ें, याद रखें। यदि आप क्लास 6 से लेकर बीए तक की जितनी सारी आपका ऑनर्स जो बुक्स है, ऑनर्स पेपर जो है, वो सारे यदि तैयारी कर लेते हैं तो कहीं आपको कोचिंग लेने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा और ना पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि इतना यदि आप कर लेते हैं तो आप शिक्षक बनेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करेंगे, मैं आपको गाइडलाइन देता रहूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरह से आप तैयारी करें। मैं आशा करता हूं कि आप अपना जिंदगी में आप सफल होंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। सर से नेक्स्ट पॉइंट के रूप में क्वेश्चन पूछेंगे कि जियोग्राफी सब्जेक्ट में जो टीचर पोस्टेड होते हैं उनके लिए कोई कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है क्या? नहीं, इसमें जो है ऑनर्स पेपर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कोई दूसरा विषय इसके साथ कोई इसके कॉम्बिनेशन में कोई दूसरा विषय का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ऑनर्स पेपर का आप तैयारी करें। आप ऑनर्स पेपर को एकदम, जिसको कहता है कि चबा के खा लो, इसका अर्थ होता है कि उस विषय का हर चैप्टर, हर क्लास के जो ऑनर्स पेपर होता है वो सभी चैप्टर को आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ें, बार बार पढ़ें और उससे जितने सारे विषय वस्तु है सारे विषय वस्तु को आप एकदम याद रखें, कंठस्थ रखें और पढ़ा हुआ चीज को एक बार शांत माइंड से बैठिए और उसको रिमाइंडर कीजिए कि मैंने क्या पढ़ा, उस चैप्टर में क्या पढ़ा और उस चैप्टर में और क्या क्या विषय वस्तु था और क्या था, वो सारे चीज को आप एक बार रिमाइंडर करेंगे। आपका स्मरण शक्ति भी बढ़ेगा और उससे किसी भी तरह से जो क्वेश्चन पूछ देता है तो आप उसका जवाब दे देंगे। कैंडिडेट्स, नेक्स्ट वैकेंसी के रूप में जो टीजीटी की वैकेंसी अनाउंस की जाएगी जीएसएससी के माध्यम से, इसमें जितने भी कैंडिडेट्स अपियर होने जा रहे हैं पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर या फिर लास्ट ईयर की वैकेंसी यदि बोल सकते हैं उसको, तो 2016 में इसकी वैकेंसी आई थी जेएसएससी टीजीटी की और अंतिम रूप से 2019 में इसकी ज्वाइनिंग हो गई है। वर्तमान समय 2024 में इस वैकेंसी की आने की संभावनाएं बताई जा रही है और इसकी वैकेंसी जेएसएससी द्वारा ही रिलीज की जाएगी टीजीटी पोस्ट के लिए। हालांकि कितनी पोस्टों पर वैकेंसी आएगी इसकी अनाउंसमेंट नहीं की गई है जेएसएससी की ओर से और इसकी रोस्टर भी तैयार कर ली गई है झारखंड सरकार की ओर से। तो जो भी कैंडिडेट्स अपियर होने जा रहे हैं, हमारे सर जो टीजीटी में पोस्टेड हैं जियोग्राफी सब्जेक्ट में, सर जो नियम कानून बताए आप सभी को उस टिप्स को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी की पढ़ाई 100% करेंगे। फिर भी यदि कैंडिडेट्स की कोई भी डाउट रहती है तो आप सभी के लिए भुवन सर्विस सेंटर 24 घंटे आप सभी के लिए अवेलेबल है, तत्पर आप सभी के लिए कार्य कर रही है भुवन सर्विस सेंटर। आप सभी को कोई प्रॉब्लम्स आने पर आप सभी भुवन सर्विस सेंटर से संपर्क करें या फिर वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। आप सभी की 100% प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। हमारा इस चैनल का उद्देश्य क्या है, जो सुदूर क्षेत्र में विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, उन सभी विद्यार्थियों को गाइडेंस पहुंचाना और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनको भी अधिक से अधिक बढ़ावा देना ताकि उनका भी मन ये ना हो कि हम गरीब हैं इसलिए आज हम सर्विस में नहीं जा पा रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर भुवन सर्विस सेंटर चैनल को स्टार्ट किया गया है और इस चैनल के माध्यम से गरीब बच्चा भी एक सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकती है। ये भुवन सर्विस सेंटर की गारंटी है। इस लेक्चर में इतना ही। कैंडिडेट्स इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहेंगे। जहां भी आप सभी को डाउट आती है आप सभी निश्चित तौर पर वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। और भी एक अनाउंसमेंट आप सभी के लिए किया गया है, पिछले लेक्चर में दरोगा के लिए न्यू बैच जो अनाउंस की गई है सिर्फ 199 रुपये में। दरोगा का बैच कहीं पर भी आप सभी को पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं मिलेगी। 199 रुपए ये कोई मूल्य नहीं है। आप सभी गुरु दक्षिणा के रूप में इसको मान के पे करें। और दरोगा की अनाउंस हो चुकी है, दरोगा के लिए न्यू गैजेट भी जारी हो चुकी है। गैजेट के माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त करें। आप सभी को एक्सप्लेनेशन करके भी समझा दिया गया है यूट्यूब चैनल में, तो वहां पर जाकर भी समझे कैंडिडेट्स। और टीजीटी में जो भी कैंडिडेट्स जाना चाहते हैं
उन सभी के लिए 299 रुपए दक्षिणा के रूप में रखा गया है, ताकि अभ्यर्थी दक्षिणा समझ के पे करें। ये कोई मूल्य नहीं है, कहीं पर भी इस तरह का प्रिपरेशन नहीं करवाया जाता है। आप सभी निश्चित रूप से इस बैच को ले और तैयारी पर लग जाएं। टीजीटी के लिए 2 पीडीएफ फाइल अवेलेबल करा दी जाएगी, और जो सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 पीडीएफ फाइल अवेलेबल करा दी जाएगी। जय हिंद दोस्तों, आप सभी इसी प्रकार से बने रहें। और भी कोई गाइडेंस लेनी है तो आप सभी कमेंट करेंगे। हमारे साथ जो टीजीटी में पोस्टेड है, सरकारी सहयोग रहेगी आप सभी के लिए। आप सभी इसी प्रकार से बने हैं। थैंक यू।